नमस्कार। चैप्टर नंबर 14 सिमेट्री। क्या आपने कभी सिमेट्री पढ़ी है? कभी सिमेट्रिकल फिगर्स देखी है? यस, ऑब्वियस। इन स्टैंडर्ड 6 आपने 6 स्टैंडर्ड में ये जो सिमेट्री है उसका बेसिक नॉलेज ले लिया है। याद करो, अल्फाबेट्स वर्टिकल लाइन बनाने से, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने से या वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन बनाने से एबीसीडी कहां पे हाफ होती है, कहां पे सिमेट्री होती है, वो हमने अच्छे से किया है। याद आ रहा है ना? यस। उसी चैप्टर को यहां पे थोड़ा सा डिटेल में हमको पढ़ना है। लाइन ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल ऑफ सिमेट्री, ऐसे 2-3 पार्ट इसमें आएंगे। नंबर्स ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, सिमेट्री हमारे आसपास कितनी जगह पर देखने को मिलता है? जो अभी आप फिगर देख रहे हो, तो उस तरह से सोचो कि कहां कहां पे सिमेट्री हमको दिखाई देती है। ओके, आपको ये सोचना है और यहां पे हमको जो एक्सरसाइज दी गई है हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 14.1। क्वेश्चन नंबर 1, कॉपी द फिगर्स विथ पंच्ड होल्स एंड फाइंड द एक्सेस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। यहां पे आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। इसमें जैसे हमने अभी समझा उस तरह से एक्सेस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी है। अगर 1 ही हो तो एक्सिस, एंड एक से ज्यादा हो, मोर देन 1, देन एक्सेस। तो लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब वो जो फिगर है वो वहां से अगर हम लाइन बनाए तो वहां से एकदम हाफ हो, मिरर इमेज। तो देखते हैं फर्स्ट वन। यहां पे ये जो स्क्वायर दिया गया है उस स्क्वायर में यहां पे 2 सर्कल दिए गए हैं छोटे। तो ये सर्कल एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो हम लाइन कहां पे बनाए ताकि वो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाए, मतलब एक दूसरे के मिरर बन जाए। तो यहां पे अगर हम एग्जैक्ट मिडल में एक लाइन बना दे तो अभी फ्रेंड्स देखो, ये एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए कि नहीं? समझो इस पेज को आप यहां से उठाकर इस तरह से टर्न करो। एक पेज में आपने यहां पे होल्ड किया, फिर उठाकर यहां पे टर्न करो तो एग्जैक्टली ये यहां पे आएगा कि नहीं? ये यहां पे आप कुछ भी इंक लगा दो और इसको टर्न करो तो वो डायरेक्टली यहां पे आएगा कि नहीं? सेकंड, इस स्क्वायर में 2 होल यहां पे दिए गए हैं। तो अगर मैं वर्टिकल करूंगा तो ये दोनों होल एक साइड हो गए, अगर मैं हॉरिजॉन्टल करूंगा तो ये दोनों होल एक साइड हो गए। ओके, इसलिए हम क्या करेंगे, क्रॉस में डायगोनली उसको ज्वाइन करेंगे। तो देखो अभी ये जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। समझो इस पेज को, कोई पेज ले लो, यहाँ पे इंक लगा दो या कुछ भी होल करो, इसको यहां से आप टर्न करोगे तो ये एक दूसरे के एकदम ऊपर आएंगे। थर्ड नंबर, यहां पे अगर मैं वर्टिकल करूंगा तो नहीं होगा, इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल करूंगा। तो यहां पे ये जो थर्ड नंबर है उसमें हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री की। क्लियर? फोर्थ नंबर में देखिए, तो अगर मैं यहां पे वर्टिकल करूंगा तो दोनों होल आ रहे हैं दोनों साइड, बट ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली इस दोनों के नीचे है। ओके, इसलिए यहां पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ही आएगी। ये जो है यहां पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन की, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, ये इंक्लाइंड लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो अगर आप लाइन स्ट्रेट कर रहे हो मतलब स्लीपिंग में कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल, स्टैंडिंग में कर रहे हो तो वर्टिकल। नाउ नेक्स्ट फिगर, यहां पे इसमें हम देखने जाए तो लाइन ऑफ सिमेट्री, यहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है? 1, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 1। इसमें देखने जाए तो पहली लाइन ऑफ सिमेट्री हमको एग्जैक्टली मिडल में मिलेगी। देखो दोनों एक साइड हो गए कि? समझ लो दूसरी यहां पे एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल में करें तो यहां पे कितनी हुई? 2। आगे बढ़े, यहां पे अगर आप क्रॉस में डायगोनली अगर आप देखोगे, आगे बढ़ोगे तो यहां पे ये डायगोनली भी एक दूसरे के लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और इसी तरह से ये डायगोनल भी एक दूसरे के साथ। मतलब यहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री देखने जाए तो एक स्टैंडिंग मींस वर्टिकल,
एक स्लीपिंग मीन्स हॉरिजॉन्टल और दो इंक्लाइंड मीन्स डायगोनल। तो यहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हुई, एक्सेस ऑफ सिमेट्री कितनी हुई, 4। नेक्स्ट यहां पे मिडल में एक सर्कल दिया गया है और दो सर्कल यहां पे कॉर्नर में है, तो वर्टिकल हो गए। ये देखो ये सर्कल जो है वो हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब हाफ सर्कल लेफ्ट साइड, हाफ सर्कल राइट साइड, एक सर्कल लेफ्ट साइड, दूसरा सर्कल राइट साइड। नेक्स्ट अभी ट्रायंगल फॉर्म दिया गया है, ट्रायंगल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो ये दोनों सर्कल इस साइड है, मतलब ये जो एक्सिस है, वर्टेक्स है, ये ट्रायंगल के क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स। ओके, ये स्क्वायर के वर्टेक्स कहलाएंगे। तो ये जो वर्टेक्स है उसमें से पास होती हुई लाइन अगर हम पास निकाले तो क्या कहलाएगा, एक्सिस। तो देखो यहां पे आप देख सकते हो। इसी तरह से यहां पे देखने जाए तो एक ऊपर है एक नीचे है और वर्टेक्स यहां पे दिया गया है, मींस ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को हमने घुमा दिया 120 डिग्री पर। तो यहां पे हम हॉरिजॉन्टली लाइन बनाएंगे तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट यहां पे भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल में दो सर्कल बीच में दिए गए हैं, तो हम वर्टिकली वर्टेक्स में से पास होती हुई लाइन बनाएंगे। ओके, और ये सर्कल क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, हाफ लेफ्ट साइड, हाफ राइट साइड। क्लियर। अभी तीन फिगर्स इस तरह से आपको दी गई हैं कि उसमें सर्कल में आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। किसमें, सर्कल में। यहां पे जैसे ट्रायंगल में था, सॉरी रेक्टेंगल में था, दोनों साइड पे एक एक सर्कल, छोटे सर्कल, यहां पे बड़े से सर्कल में दो छोटे सर्कल साइड में, तो एग्जैक्टली बीच में से सेंटर में से पास होती हुई लाइन हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री। यहां पे देखने जाए तो सेम 1, तो हॉरिजॉन्टल भी होगा। क्लियर। और यहां पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा तो यहां पे एक सर्कल ऊपर आ रहा है, नीचे कोई सर्कल नहीं, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल तो नहीं होगा। इसलिए मैं वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री यहां पे बनाऊंगा, हाफ सर्कल लेफ्ट साइड, हाफ सर्कल राइट साइड, ये पूरा सर्कल लेफ्ट साइड, एक पूरा सर्कल राइट साइड। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री चैप्टर है, मींस लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फिगर्स है, वो होती है। अगर नंबर्स ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री पूछी जाए तो इसमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री 1 1 1 1, यहां पे 1 2 3 4, यहां पे 1 1 1 1 1 2 एंड 1। क्लियर। तो इस तरह से ये जो सिमेट्री चैप्टर है वो शुरू होता है। एकदम इजी चैप्टर है और आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज यहां तक रखते हैं और बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार।